मेरठ की एक हैवान पत्नी ने अपने ही पति को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सांप से डसवा कर जान से मार दिया। जिस तरीके से उसने अपने पति की खूनी स्क्रिप्ट लिखी, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और सपेरों ने जो पुलिस के सामने खुलासा किया है, वो सुनकर आपका पूरी तरीके से दिमाग घूम जाएगा। और पुलिस ने जब इस दामिनी से और इसके बॉयफ्रेंड से सख्ती से पूछताछ की, जब इनकी अच्छे से कुटाई की गई और इन्होंने जो खुलासे की, वो सुनकर पुलिस का भी माथा पूरी तरीके से चकरा गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। मेरठ से एक ऐसी घटना निकल कर आई है जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। जी हाँ, इससे पहले मेरठ से ही एक ऐसा खूनी कांड निकल कर आया था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आपको याद ही होगा मुस्कान वाला केस। मुस्कान ने अपने पति को नीले ड्रम में चिन दिया था। अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहले अपने पति को जान से मारा, जिसके बाद उसे नीले ड्रम के अंदर प्लास्टर से पूरी तरीके से कैद कर दिया। और इसके बाद अब मेरठ के ही हस्तिनापुर से एक हैवान औरत निकल कर सामने आई है जिसका नाम है दामिनी, और इसके पति का नाम था अतुल कुमार। जी हाँ, अतुल कुमार एक सीधा साधा व्यक्ति था। अतुल कुमार एक स्कूल चलाया करता था। अतुल के सपने बहुत बड़े थे। वो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था और आगे चलकर अपने परिवार को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी दामिनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दामिनी अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो कुछ सालों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। इनका एक बेटा भी था, जिसके बाद अतुल ने सोचा कि परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है, परिवार के लिए कुछ करना है। तो अतुल ने दिन रात मेहनत की और एक स्कूल खोल लिया। इस स्कूल में ही दामिनी भी पढ़ाया करती थी और अतुल भी इस स्कूल का पूरा कार्यभार संभालते थे। लेकिन एक दिन आता है एक वैन ड्राइवर, जी हाँ, जिसका नाम होता है तुषार। तुषार जैसे ही स्कूल में एंट्री करता है तो फिर अतुल कुमार के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुषार और दामिनी धीरे धीरे एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और ये दोस्ती धीरे धीरे अफेयर में भी बदल जाती है। जिसके बाद दामिनी तुषार से चोरी छुपे खूब मिलती है और इनका अफेयर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये दोनों सोचते हैं कि आगे चलकर हम अपनी जिंदगी बसा लेंगे। लेकिन इनकी जिंदगी के बीच सबसे बड़ा रोड़ा होता है दामिनी का पति अतुल कुमार। तो दामिनी और तुषार मिलकर अतुल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। दामिनी शुरुआत में प्लान बनाती है अतुल कुमार के एक्सीडेंट का, जिसके बाद अतुल कुमार का एक्सीडेंट करवाया भी जाता है। एक कार से अतुल को टक्कर लगवाई जाती है, लेकिन अतुल इस एक्सीडेंट में बच जाते हैं, उनकी मौत नहीं होती है। जब अतुल कहते हैं कि मुझे उस गाड़ी की कंप्लेंट करवानी है, मुझे पुलिस में एफआईआर करवानी है, तो दामिनी अपने पति से मना कर देती है। कहती है कि उस गाड़ी पर नंबर प्लेट था ही नहीं, तो फिर एफआईआर करवाने का क्या फायदा, पुलिस जांच पड़ताल नहीं करेगी। ऐसी बातें करके अतुल को समझा बुझाकर दामिनी केस करने से पूरी तरह मना कर देती है। जिसके बाद अतुल को दामिनी खाने में नींद की गोलियां मिलाकर देने लगती है, जिसकी वजह से अतुल की तबीयत कई बार बिगड़ भी जाती है। जिसके बाद अतुल को कहीं ना कहीं शक होता है कि उनके खाने में कुछ मिलाया जाता है। अतुल अपनी माँ को भी बताते हैं कि मेरे खाने में कुछ तो मिलाया जाता है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन फिर भी अतुल कुमार अपनी पत्नी दामिनी पर शक नहीं करते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे चलने देना चाहते हैं। ये सब अतुल अपने बेटे के लिए कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका मासूम बच्चा है। अगर वो अपनी पत्नी से लड़ेंगे या फिर अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले लेंगे तो उनके बच्चे की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी और उसके ऊपर से माँ बाप का साया उठ जाएगा। इसलिए अतुल हमेशा चुप रहते थे। लेकिन दामिनी मानने वालों में से नहीं थी। दामिनी तो तुषार के साथ मिलकर एक नई खूनी स्क्रिप्ट लिखने लगी। जी हाँ, इन दोनों ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में कोई अपने सपने में भी सोच नहीं सकता था। जी हाँ, अतुल कुमार ने 20 लाख रुपए का बीमा भी करवा रखा था, जिस पर इन दोनों की नजर भी थी। दामिनी हमेशा तुषार से कहती थी कि अगर अतुल की मौत हो जाती है और वो मौत सामान्य लगती है, ऐसा लगता है कि अतुल की मौत किसी एक्सीडेंट से हुई है, तो फिर 20 लाख रुपए का बीमा इन दोनों को मिल जाएगा और ये उस रकम से आने वाली जिंदगी में एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। जी हाँ, जिसके बाद ये खूनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। उस स्क्रिप्ट में होता है सांप से डसवाना। दामिनी और तुषार प्लान बनाते हैं कि अतुल जब रात को सो जाएंगे तो फिर उनके कमरे में एक सांप छोड़ दिया जाए। जी हाँ, दामिनी रात को अतुल को खाना देती है और खाने में नींद की गोलियां मिला देती है। अतुल जैसे ही खाना खाते हैं तो उनकी नींद आने लगती है और वो जाकर सो जाते हैं। जिसके बाद आता है तुषार 2 सपेरों के साथ रात के 2 बजे। जी,
रात के 2 बजे तुषार पहुंचता है सपेरों के साथ और एक सांप को अतुल के कमरे में छोड़ देता है। दामिनी अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है, जिसके बाद अतुल की बेड पर यह सांप चढ़ जाता है और अतुल की टांग में डस लेता है। अतुल नींद में होते हैं क्योंकि उन्होंने नींद की गोलियां खा रखी होती हैं, तो वो कुछ भी कर नहीं पाते हैं और धीरे धीरे सारा जहर उनके शरीर में फैल जाता है और अतुल की मौत हो जाती है। सुबह को उठकर दामिनी जोर जोर से शोर मचाती है कि मेरे पति को सांप ने डस लिया, मेरे पति को सांप ने डस लिया। तो वहां पर पड़ोसी आ जाते हैं, घर वाले आ जाते हैं, भीड़ लग जाती है। सभी को लगता है कि एक सामान्य मौत है, एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत है, अतुल को सांप ने डस लिया। लेकिन इस मामले में पुलिस की भी एंट्री कहीं ना कहीं हो जाती है। अतुल का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो फिर उसमें सामान्य सी मौत निकल कर आती है कि सांप के डसने से मौत हुई है। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है। पुलिस दामिनी से पूछताछ करती है। सबसे पहले दामिनी से पुलिस पूछती है कि जब तुम्हारा पति जिस कमरे में सो रहा था तुम उसी कमरे में अपने बेटे को लेकर क्यों नहीं सोए, तुम उस रात अलग क्यों सोई थी? जिसके जवाब में दामिनी कहती है कि उस कमरे में गर्मी बहुत थी, इसलिए मैं दूसरे में जाकर सो गई। तो पुलिस सोचती है कि अगर गर्मी थी तो फिर अतुल को गर्मी क्यों नहीं लगी, अतुल उस गर्मी में क्यों सोया? जिसके बाद पुलिस का माथा ठनकता है। पुलिस दामिनी की कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल्स निकालती है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉल की जाती है तुषार को। जी हाँ, यहीं पर पुलिस को शक होने लगता है दामिनी पर। पुलिस सोचती है कि एक वैन ड्राइवर को ये इतनी ज्यादा कॉल्स कैसे कर रही थी, और जब पुलिस उसके फोन की अच्छे से जांच पड़ताल करती है तो उसके अंदर एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में होता है सांप। जी, सांप की फोटो दामिनी के फोन में मिलती है। जिसके बाद पुलिस और ज्यादा सख्ती से दामिनी से पूछताछ करती है। तुषार को भी हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ होती है और दोनों सपेरों को भी हिरासत में लिया जाता है। और धीरे धीरे जब इनकी अच्छे से कुटाई होती है, जब अच्छे से सख्ती से इनके साथ पेश आया जाता है, तो ये राज खोलना शुरू कर देते हैं और बताती है कि मैंने किस तरीके से अपने पति को मौत के घाट उतारा। जब इस कहानी को पुलिस सुनती है तो पुलिस के भी पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं। पुलिस भी सोचती है कि कोई पत्नी अपने पति के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। मेरठ से दूसरा केस है। मुस्कान के बाद सबसे बड़ा केस यही है, जिसमें इन दोनों ने मिलकर खूब अच्छी खूनी स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि जुर्म कितना भी ज्यादा परफेक्ट क्यों ना हो, वो कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं कातिल एक ऐसा छोटा सा सुराग जरूर छोड़ देता है जो उसे फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए काफी होता है। और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है, तो वहाँ पर तत्काल थाना पुलिस और सीओ मवाना पहुँचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है। और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियाँ थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फ़ोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था। और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। अब अगर आप भी चाहते हैं कि दामिनी को और उसके प्रेमी को और इन सपेरों को फांसी की सजा होनी चाहिए और अतुल कुमार को जस्टिस मिलना चाहिए, तो जस्टिस फॉर अतुल कुमार जरूर लिखें और इस हैवान पत्नी के लिए फांसी की सजा की डिमांड कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आप तक हर खबर समय रहते पहुंचती रहे।